वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो आज हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि केमिस्ट्री में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके केमिस्ट्री से कितने सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, सब कुछ देखेंगे एक वीडियो में। भी हो सकता है वीडियो आपके 2 पार्ट में भी हो सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। इसको पहले करेक्ट कर लो भाई, ये केमिस्ट्री के 1 लाइनर फॉर्म में आपको मैं दे रही हूँ। सबसे पहले है कि कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। कुकिंग गैस जो है वो किन किन गैसों का मिक्सचर होती है? तो जैसा कि हम लोग को पता है, कुकिंग गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी। जैसा कि हम लोग को पता है कि रेडिएशन थेरेपी में हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। देखिए, इससे भी सवाल एक बनता है कि कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ किया जाता है? रेडिएशन थेरेपी में। अब ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इमिट्स गामा रेज। ठीक है, क्योंकि इसमें से गामा रेज निकलती है जो कि रेडिएशन थेरेपी में हेल्प करती है, इसलिए वहाँ पे कॉमनली हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है विच इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे उस एग्ज़ाम में राइट आंसर होगा इरिथ्रियम। फिर है 8O16, 8O17, 8O18 आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, इनको बोला जाता है आइसोटोप। ठीक है, आगे द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटियम बोला जाता है। ठीक है, आगे जो ऊपर था उसको क्या देखा आपने? ये 8O16, 8O17, 8O18 ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं आइसोटोप। ठीक है, और आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चलिए हम लोग देख लें, यहीं पे लगे हाथ समझ लेते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। ठीक है, तो आइसोटोप जो है इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में वन ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट हैव अ डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट द सेम केमिकल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब कि जिनका भौतिक लक्षण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक लक्षण एक जैसा हो, इनको बोलते हैं समस्थानिक। हिंदी में बोलते हैं इनको समस्थानिक। इसमें क्या है कि इसकी जो है फिज़िकल क्वालिटीज़ जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सेम होता है। इनको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, समस्थानिक। ये 888 देख रहे हैं। फिर चलिए नीचे वाला तो देख लिया कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है? ट्रिटियम है। आगे अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट ऑब्जर्व्स इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ये क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है उसको बूस्ट मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। फिर अगला सवाल है इन अ ड्राई सेल विच इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ड्राई सेल आपने पढ़ा होगा, ड्राई सेल में क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में ये करेक्ट हुआ था उस बार कि अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ Al3+ इज़ क्या है? F नेगेटिव। आगे ये देखिए, सिर्फ आपको 1 लाइनर में बताया जा रहा है, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, इसका आंसर क्या है? दैट्स इट। आगे देखते हैं विच इज़ द सेकेंड मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सेकेंड मोस्ट एबुडेंट मेटल क्या है अर्थ क्रस्ट का? वो है आयरन। आयरन है। ठीक है, आयरन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि टॉप मोस्ट कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है एबुडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, अर्थ ये एग्जाम में देखिए तो कई तरह के सवाल आते हैं। अर्थ क्रस्ट का अलग आएगा, कोर का अलग आता है, एटमॉस्फेयर का अलग आता है। ठीक है, फिर आगे और गैसेस भी, मेटल के साथ साथ गैसेस भी देख लीजिएगा। फिर आगे है एज ऑफ फॉसाइल मे बी फाउंड आउट मेनी डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ 2 आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड द आइसोटोप्स आर
कौन कौन से हैं? C12 है एंड C14 है। ठीक है, ये क्या होता है? C14 है, वो होती है ना टेक्निक कार्बन डेटिंग वाली, उसमें C14 का यूज़ करते हैं। वो किसके एज मापने के लिए वो फोसाइल की एज उसको पता करने के लिए C12 एंड C14 का यूज़ करते हैं। नॉर्मल कार्बन डेटिंग में C14 ही आता है, साथ में C12। फिर है टेफ्लॉन। क्या होता है टेफ्लॉन? क्या है? टेफ्लॉन एक कार्बन है। ठीक है, अब पूछा गया है विच इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न है सोलर एनर्जी का सोर्स। फिर है द मिनरल विच वाज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ रेडियम। ठीक है, द मिनरल विच वाज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ रेडियम वाज पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड है। फिर आगे द पॉलीमेरिक मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलेट प्रूफ जैकेट एंड बुलेट प्रूफ विंडो। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका यूज़ करते हैं? वो है केवलार का यूज़ करते हैं। फिर है द न्यूक्लियस ऑफ सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स। ठीक है, सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स, इसमें क्या होगा? 5 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मास? तो वो है अमोनिया, NH3। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मास। फिर आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास? तो सोडा लाइम में किसका मेजर वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? वो है कैल्शियम ऑक्साइड का। फिर है विच हैज़ द ऑडर स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ठीक है, रॉटन एग्स जैसी स्मेल किसकी होती है? तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, इसमें से रॉटन एग्स जैसी स्मेल आती है। फिर है विच इज़ नॉट अ मेटेलिक मिनरल। ऑप्शन दिया होगा तो राइट आंसर था जिप्सम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले केमिस्ट्री के और कुछ सवाल देते हैं। देखिए, इसमें आपको सीधा 1 लाइनर ही बताया जा रहा है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है केमिस्ट्री से। फिर अगला है विच डजंट पॉल्यूट? तो वो है निकल। फिर है द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इन एवरी कंपाउंड इज सेम इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हर कंपाउंड में सेम। ठीक है, विच इज़ यूज्ड एन इंसेक्टिसाइड? तो ये है जिंक फॉस्फाइड को एज एन इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। फिर है द एसिड इज़ द सब्सटेंस विच डोनेट्स OH आयन। ठीक है, सबको पता है कि एसिड क्या होता है? जो OH आयन को डोनेट करता है। फिर है विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज फ्रीज्ड मेडिसिन? तो ये है KBr। फिर द सॉल्यूशन ऑफ हाइपो के बारे में जानते होंगे, विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन फोटोग्राफी इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, एक हाइपो क्या होता है कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट का, जिसका यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। फिर है आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम आयरन नेल्स आर डिजॉल्व्ड एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शन वाला है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देख रहे हैं। फिर आगे ये देखिए, बार बार पूछा गया है कि विच गैस रिलीजेस फ्रॉम पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड से कौन सी गैस निकलती है? तो वो है CH4 मीथेन। फिर मोर साल्ट क्या होता है? मोर साल्ट इज़ अ डबल सॉल्ट। फिर है अ स्टूडेंट बाई चांस मिक्सड एसीटोन विद एल्कोहल। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, एसीटोन और एल्कोहल के मिक्सचर को। फिर आगे है इन विच सिल्वर इज नॉट टू बी प्रेजेंट। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कंटेंट कितना होता है? 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। फिर है द मेटल विच फॉर्म हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन एल्काली इज जिंक। एंड एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन गैस। और मिल्क क्या है? मिल्क किसका एग्जाम्पल है? मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। फिर आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट के बारे में पूछा गया था कि रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है? ये 95% एथिल एल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है वो 95% एथिल एल्कोहल होता है। अगला सवाल है द पॉलीमर ऑर्लोन इज मेड ऑफ एक्रिलो नाइट्राइल।
ये कुछ केमिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्ज़ाम में, वो स्टेट पीसीएस हुआ, वनडे एग्ज़ाम हुआ, सबका कंपाइल करके यहाँ पे आपको दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। फिर है विच इज़ कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। फिलोसफर्स वूल किसको कहा जाता है? एज एन वाटर प्योरीफायर। इसको सॉरी फिलोसफर वूल बोला जाता है जिंक ऑक्साइड को। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। तो फिलोसफर वूल किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को। और इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलम इज़ यूज्ड एज अ वाटर प्यूरीफायर। और इस पेज पे लास्ट वन है कि केमिकल अमोनियम नाइट्रेट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इट इज़ अ स्टेबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये क्या होता है कि एक प्रकार का स्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, इसलिए इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इसको यूज़ करते हैं। बात की जा रही है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की। ठीक है, तो ये सवाल आपको जहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं इसको 2-3 बार सुन जाइएगा अच्छे से। फिर आगे आता है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन अकर्स एट, तो ये कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। ठीक है, अभी ये ड्राई सेल वाला काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट लगा, कई सवाल मिल गए आपको, तो ये बैटरी ड्राई सेल वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला सवाल पूछा गया है विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द ड्राई सेल बैटरी। तो इसमें क्या है? फिर से वही सवाल, एज एन इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज़ करते हैं? ये है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड को। और इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। फिर है द आयरन कंटेनर वेसल इज गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा कि कोई भी आयरन कंटेनर है गैल्वेनाइजेशन उसका कैसे किया जाता है? जिंक से किया जाता है। फिर है सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Which method is not effective in removing arsenic from contaminated ground water? ठीक है, तो वो है coagulation absorption। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, काफ़ी टफ है। क्रायोलाइट इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल। क्रायोलाइट जो है किसका ओर है? तो ये है एल्यूमिनियम का। और विच इज़ यूज्ड एन एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंट इन द सेल्फ स्टार्टिंग इंजन। तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं टेट्रा एथिल लीड TEL, ये क्या होता है? ये होता है कि एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। TEL यानी टेट्रा एथिल लीड जो है वो एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्रियॉन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? कि फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है। विच मेटेलिक एटॉम इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सुपरफॉस्फेट। तो ये है कैल्शियम। द एलिमेंट रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिंचब्लेंड, और ये भी पहले पढ़ लिया हमने। फिर अगला सवाल पूछा गया था क्रोमियम ऑक्साइड से रिलेटेड। इज़ यूज्ड एन कंपोनेंट इन द पेंट इन ऑर्डर टू गेट ग्रीन कलर। ठीक है, पेंट में ग्रीन कलर पाने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से कि पटाखे का लाल रंग किस वजह से होता है, ग्रीन किस कलर से होता है। और इस बार क्या हुआ था कि दिवाली में ग्रीन कलर वाले पटाखे को बैन भी किया गया था, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोनोजाइट। मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट इज़ एन ओर ऑफ थोरियम। फिर है द गैस यूज्ड एज अ कूलेंट इन अ रेफ्रिजरेटर इज़ फ्रेयॉन 12। फ्रेयॉन 12 जो है ये गैस जो है एज ए कूलेंट यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेटर में। और द मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इज़ टिन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 13Al27 इज़ R14। 14 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें। ठीक है, एल्युमिनियम 27, 13 एल्युमिनियम 27 में। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो भी इसका कंप्लीट जो है वो मास होता है उसमें से ये नंबर जो है वो माइनस करते हैं, या फिर प्रोटॉन्स का नंबर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का नंबर। ठीक है, मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो सम होता है। प्रोटॉनों का नंबर न्यूट्रॉनों का नंबर मिला करके आपका मास बनता है। तो मास इसमें 27 दिया हुआ है, 13 जो है वो प्रोटॉन है, तो माइनस कीजिए 14 बचेगा न्यूट्रॉन।
फिर आगे बढ़ते हैं, द पॉलीमर ऑब्टेन थ्रू द कंडेंशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड इज नायलॉन 66। फिर अगला सवाल पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ पेरियोडिक प्रॉपर्टी डजंट शो एनी ट्रेंड ऑन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन द पेरियोडिक टेबल। तो देखिए पेरियोडिक टेबल में क्या है, रेडियो एक्टिविटी नहीं शो होती है, ठीक है, ये पेरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो वो है 2CaSO4H2O। 2CaSO4H2O ये POP का केमिकल फार्मूला है। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का केमिकल नेम पूछा गया है, तो लाइमस्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, तो जिंक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ऑन रस्टिंग ऑन द आयरन, जब आयरन की रस्टिंग होती है तो इसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। आयरन की रस्टिंग पर इसका वेट जो है वो बढ़ता है। फिर है कि विच एलिमेंट इज मिक्सड अप इन मेकिंग स्टील विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर विच हैज हाई लेवल हार्डनेस। तो ये मेटल है केमिकल। ये जो है इसको स्टील बनाने में इसमें मिक्स किया जाता है। इससे क्या होता है, सॉरी ये मेटल है क्रोमियम, मैं केमिकल पढ़ रही हूँ, सॉरी क्रोमियम मेटल जो है वो स्टील बनाने में मिक्स किया जाता है उसमें। इसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी और इसका जो लेवल ऑफ हार्डनेस है ये दोनों बढ़ता है। फिर है ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड X, ठीक है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो क्या प्रोड्यूस करता है, सबको पता है कि ह्यूमन स्टमक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ब्लू विट्रॉल क्या होता है, ब्लू विट्रॉल जो है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। फिर है बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है, जब बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी जब काटती है तो क्या होता है कि बहुत पेन और दर्द होता है, वो कुछ एसिड जो है वो छोड़ देती है। तो वो एसिड कौन सा है, वो है मेथेनोइक एसिड, ठीक है, बी स्टिंग का मेथेनोइड एसिड याद रखिएगा। चींटी के काटने का कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा एसिड होता है वो। फिर है स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन कलरेशन और पेंटिंग इज, ये कौन सा है, ZN3PO4 थ्राइस। इस सब्सटेंस की वजह से पेंटिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वो स्मेल जो है वो आती है। फिर है पॉल्यूटेड गैस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल इज़ मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हीकल से जो पॉल्यूटेड गैस निकलती है वो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। Which set of elements was primarily responsible for origin of life on the earth? तो ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। आगे बढ़ते हैं, ड्राई आइस क्या होता है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम सिलिकेट। फिर है द केमिकल सब्सटेंस विच इज ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर इज अमोनिया। अमोनिया क्या है कि पानी में बहुत आराम से सॉल्यूबल है। फिर है बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन कलर्ड एक्सरे ऑफ द स्टमक पेशेंट्स आर गिवन सुटेबल साल्ट ऑफ बेरियम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरियम इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज एंड हेल्प स्टमक टू अपीयर्स क्लियरली, ठीक है। अगर पेट का एक्सरे एग्जामिनेशन होता है ना तो उससे पहले जो भी पेशेंट होता है उसको ये देते हैं, बेरियम का साल्ट देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरियम जो है ना वो एक्स रेज को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और एब्जॉर्ब करता है, और इससे क्या होता है कि जो स्टमक है वो काफ़ी और अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। टीयर गैस किसको बोलते हैं, आंसू गैस, वो है क्लोरीन। फिर द मोस्ट एबुडेंटली अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये देखिए पहले सवाल आया था ना, तो अर्थ क्रस्ट का मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट कौन है, वो है ऑक्सीजन। इसके बाद कौन सा था, आयन था। फिर है विच पॉलीमर इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। बुलेट प्रूफ मटेरियल वो हमने पहले भी पढ़ा था, वो है केवलार, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है भाई, ये एलोट्रोप्स हैं। ऑक्सीजन क्या है, O2 है, ओजोन क्या है, O3 है, ठीक है, ये एलोट्रोप्स हैं ऑक्सीजन के। फिर है इसमें से इसको रिमूव कर देते हैं सब अब, हाँ, विच इज़ नॉट अ मिक्सचर। इसमें से मिक्सचर क्या नहीं है, तो बेकिंग सोडा, और ऑप्शन दिए गए होंगे। फिर है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है, इसमें सोडियम है। लेस रिएक्टिव कौन है, वो कॉपर है।
फिर आगे बढ़ते हैं, विच इज़ अज्यूम टू बी मोस्ट फंडामेंटल केमिकल इन द केमिकल इंडस्ट्री, तो वो है H2SO4। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरी इज सल्फर एसिड। इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है विच इज़ ऑब्टेन इन इट्स प्योर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो है कार्बन। शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड के इसमें रिएक्शन से कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म मतलब मिलता है, प्योर फॉर्म मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा कुछ MCQ, फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे, आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजेंस, हैलोजेंस में मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो इसमें है फ्लोरीन। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द नोबल गैस डजेंट एग्जिस्ट इन द एयर, तो रेडॉन जो है वो एयर में नहीं मिलती है, ऐसी नोबल गैस है। हु डिस्कवर्ड इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेस को खोजा किसने था, तो वो थे रैमसे। फिर है विच गैस यूज टू फिल अप द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के टायर्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है। फिर है विच ऑफ द गैस इज यूज टू फिल अप द बलून स्पेशली व्हेन वेदर रिलेटेड प्रेडिक्शन एंड रिपोर्टिंग इज टू बी डन, तो ऐसे में हीलियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब वो जो बलून में भरी जाती है, जब आपको वेदर रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन वगैरह देना हो, तो ऐसी गैस है हीलियम। और जो अभी आपके एयरक्राफ्ट के टायर में भरी जाती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। फिर है द गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ सेलर डाइवर्स, इनके लिए ऑक्सीजन और हीलियम। गैस यूज्ड फॉर लाइट डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजमेंट इन द एक्सपोजर ट्यूबल्स, तो ये है नियॉन गैस का फिर यूज़ करते हैं। फिर है इनर्ट गैस फाउंड एबुडेंटली इन आवर एटमॉस्फेयर इज आर्गन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और वहीं रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर है द केमिस्ट हु प्रोपाउंड द वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ द पावर ऑफ लाइफ इज बर्जीलियस, ये याद कर लीजिएगा। फिर है लास्ट वन, द फर्स्टली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी इज यूरिया। तो ये हो गया कंप्लीट सारा MCQ। आप मतलब अभी सारा नहीं कंप्लीट, ये वीडियो जो है 2 से 3 पार्ट्स में, अभी इसको देखिए, अगले पार्ट में आपका कंटिन्यू किया जाएगा इसके आगे, तो उसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री के जितने भी PYQ हैं, सारा केमिस्ट्री में से पूछे जाने वाले अलग अलग एग्ज़ाम में जितने भी सवाल हैं, सब कुछ एक जगह किया गया है। देखिए SCS की टीम ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। और ये देखिए, ये जो पेड क्विज है ना, उसका पेड क्विज के मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।